नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप देख रहे होंगे किस तरीके से कृषि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कल चूरू जिले सालासर के अंदर 1150 करोड़ रुपया का घोटाला होने से रोक लिया। जो किसानों का हक मार रहा था, उसे रोक लिया। कल दोस्तों किरोड़ीलाल मीणा करीबन करीबन 2 ढाई बजे बैंक में पहुंचे, सालासर के एसबीआई बैंक के अंदर लिस्ट लेकर पहुंचे। ये नहीं था कि सीधा जाकर दोस्तों लिस्ट लेकर पहुंचे थे। केसीसी की लिस्ट लेकर पहुंचे। एसबीआई बैंक मैनेजर से एसबीआई बैंक मैनेजर है, वहां गए, उनसे पूछा जो ये अभय सिंह है और ये रविंद्र सिंह है, इनका जनाधार आधार और केसीसी अकाउंट है, ये मेरे को सभी की डिटेल चाहिए और खसरा नंबर चाहिए। तो दोस्तों बैंक मैनेजर धरा का धरा रह गया कि अब करें तो करें क्या? क्यों दोस्तों, फर्जी सिस्टम, खाता धारकों का जो खाता बना रखा था वो फर्जी बना रखा था। ऐसे करके दोस्तों एक दो नहीं, 71 किसानों का फर्जी आईडी बनाकर 9 करोड़ रुपए क्लेम लेने की कोशिश कर रहा था। आप अब सोच सकते हैं दोस्तों, ये तो एक छोटा सा है जो चूरू जिले के अंदर सालासर में छोटा सा एसबीआई बैंक है जो 71 किसानों का 9 करोड़ रुपए क्लेम लेने जा रहा था। अब आप सोच सकते हैं जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं, जो बड़े बड़े शहरों के अंदर जो क्लेम लेने से किसान वंचित रह जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं किस कदर वहां घोटाला हो रहा होगा। वास्तव में दोस्तों जो काम विपक्ष को करना चाहिए, वो खुद किरोड़ीलाल मीणा पक्ष में रहकर उसी पद में रहकर खुद कर रहे हैं। विपक्ष में कांग्रेस सरकार है, तो दोस्तों विपक्ष में जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है, उनको करना चाहिए। जो खुद किरोड़ीलाल मीणा खुद जो शॉर्ट नेम से जाना जाते हैं बाबा, जो आजकल राजस्थान के अंदर जिस तरीके से लहर सी चल रही है उनकी, और यही नहीं दोस्तों, अगर ऐसे ही करते रहे जिस तरीके से, वैसे भी दोस्तों बीजेपी सरकार ने जब मुख्यमंत्री की जब बात आई थी, किरोड़ीलाल बाबा का नाम मुख्यमंत्रियों में आता था और वो दावेदार भी थे, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से 2021 की भर्ती थी ना साई की, रद्द करवाने में सबसे बड़ी भूमिका इनकी थी। रद्द हुई नहीं दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका इनकी थी। और दोस्तों कल जिस तरीके से उन्होंने कटारा से भी मुलाकात की, जो आरपीसी के मेंबर है, उनको भी घोटाला उजागर करेंगे और सरकार से निवेदन भी किए जो बड़े बड़े मगरमच्छ उनको पकड़ा जाए। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि राजस्थान के अंदर कोई तो है जो जो सरकार के पक्ष में है, जो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार के खुद कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा है, वो खुद घोटाला उजागर कर रहे हैं अपनी सरकार का। तो इससे बड़ी बात क्या होगी दोस्तों राजस्थान के बारे में? जो किसानों का हक मार रहा था, जो बेरोजगार युवाओं को हक मार रहे थे, उनको कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जिस तरीके से एक मिनट भी जो काम मुख्यमंत्रियों को विपक्ष में रहकर करना चाहिए, वो खुद कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं किस प्रकार किरोड़ीलाल मीणा उनका जो भाषण है वो सुनिए एक बारी। एसबीआई बैंक की ब्रांच है। आराम से हाथ में चक्कर सब ले लो। ये सालासर बालाजी का स्थान है, इसके बगल में ये सालासर एसबीआई बैंक की ब्रांच है। आप नित्य प्रति सुनते हो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ियाँ हो रही है। आप मीडिया वाले छापते हो, दिखाते हो, तो एक ऐसा माफिया विकसित हो गया जो किसान और सरकार दोनों को चूना लगा रहा है। यहाँ मैं एक लिस्ट लेके आया हूँ। इस लिस्ट में नाम किसान का अभय कुमार है तो बाप का नाम भी अभय कुमार है। किसान का नाम रविंद्र है तो सनोप भी रविंद्र ही है, ये एक अलग बात है। लेकिन ये सब बेनामी किसानों की जमीन वहाँ पर गजनेर जिला बीकानेर में है, जैसा इन्होंने प्रीमियम काटा है वहाँ के नाम से। करीब 15 लाख किसानों का प्रीमियम काटा है और उसका क्लेम बनता है 9 करोड़।
यहाँ के 71 किसान हैं, 71 किसान सालासर की इस बैंक में उनका 71 का प्रीमियम कटा है, जिनकी लैंड गजनेर में है। वहाँ देखा गया तो इस नाम का कोई किसान नहीं, जैसे एक किसान है तो वहाँ है ही नहीं, खसरा नंबर 5 है तो वहाँ है ही नहीं, न कोई और इस ढंग का डॉक्यूमेंट जो किसान ये देता है वहाँ कोई भी उपलब्ध नहीं है। तो हम इनको ये कह रहे हैं इनकी केसीसी यहाँ पर देखो और उनके जमाबंदी के कागज़ दो में। तो अब करीबन 40 मिनट तो हो गया, वो नहीं दे पा रहे। और ये वहाँ के तहसीलदार ने लिख के दिया है, गजनेर के ने, हमने लिखा के लिया है कि जो आप सूचनाएं मांग रहे हो वो किसान यहाँ नहीं है, उनका रकबा यहाँ नहीं है, ना वो कोई खसरा है, सब विपरीत सूचना हैं जो आप मांग रहे हो। तो अभी आखिर में कहाँ हैं? तो हम इनसे पूछ रहे कहाँ हैं, इनके जमाबंदी के कागज़ दो, इनका आधार जनाधार कार्ड दो और प्रीमियम कटी है वो सूचना दो, केसीसी दो। तो यहाँ अभी तक तो कुछ और है भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा गबन है। जब ऐसा कैलकुलेट किया हमने SBI से सभी बैंकों का, तो करीबन 1150 करोड़ रुपए 15,000 किसानों का इस ढंग से इन्होंने डकाने की योजना बनाई। कुछ तो डका लिया, ये 9 करोड़ आज रुक जाएंगे क्योंकि मैंने सचेत कर दिया बैंक को। अब बैंक की मिल गया है माफियाओं के, जो फसल बीमा माफिया उनके साथ, तो फिर तो ये तो खेती बाड़ को खाने लग गई, तो इनका इलाज करेंगे। मीडिया इसको उजागर करेगा देशव्यापी प्रदेशव्यापी, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजस्थान में ये पहला ही मामला है, और भी देखेंगे। नहीं, इस ढंग का तो हमको पहला ही लग रहा है फसल बीमा बैंक इन्वॉल्व हो जाए। बैंक ही फर्जी काश्तकार बना के फर्जी प्रीमियम काट ले और एक ही बैंक की ब्रांच 9 करोड़ अपनी जेब में रखने की तैयारी कर ले। ये है AIC बीमा कंपनी, AIC बीमा कंपनी। इसी ढंग का मामला मैंने करणपुर में पकड़ा था, लेकिन अलग था। वहाँ जो कंपनी के सर्वेयर थे, क्षेमा कंपनी के, वो गए और किसान के फर्जी दस्तखत, कृषि अधिकारी का फर्जी दस्तखत, रेवेन्यू अफसर का फर्जी दस्तखत करके 1,70,000 इंटीमेशन फॉर्म में 0 नुकसान दिखा दिया, जबकि उनके किसानों को नुकसान 50 से 70% तक था। उनका 122 करोड़ रुपए डुबो दिया और उस पर वो कुंडली मार के बैठ गए। इस ढंग की इरेगुलरिटीज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हो रही है।